हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5 लेसन नंबर 19। इसके पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि रामपुर गांव में लालू नाम का एक लुहार रहता था। वह निष्ठापूर्वक अपना कार्य करता था, निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य करता था। वह औजार बनाने का काम करता था। लुहार था इसलिए औजार बनाने का काम करता था और गांव के लोग मतलब कि दूर दूर से लोग उनके बनाए हुए औजारों को लेने के लिए आते थे। वह भाले, बर्छियां और तलवारें बनाया करते थे। तो लालू एक दिन घर से निकला कि लोग मेरे बनाए हुए औजारों का किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। तो वह वेश बदलकर वहां से निकलता है तो देखता है कि लोग किस प्रकार से छोटे छोटे सी बातों के वाद विवाद को लेकर उसको बड़ा रूप दे देते हैं और लड़ते लड़ते वह तलवारें हाथ में ले लेते हैं। तो इसके पहले हमने ये पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलते चलते उसे थकावट होने लगी तो वह जब दो स्त्रियां आपस में लड़ रही थी तो देखा कि वह बातचीत करते करते आपस में लड़ने लग जाती हैं और लड़ते लड़ते तलवारें हाथ में ले लेती हैं। इसके बाद चलते चलते उसे थकावट लगी। वह एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गया। छायादार वृक्ष के मतलब कि पेड़ों की छाया के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि अब मुझे घर लौट जाना चाहिए। क्या सोचा कि अब मैं थक चुका हूँ और अब मुझे घर लौट जाना चाहिए। अभी वह उठ ही पाया था कि उसके सामने 2 तलवारें तनी हुई थी। मतलब कि घर लौटने के बारे में वह सोच ही रहा था, वहां से उठा ही था कि 2 तलवारें उसके सामने तन गई। ये तलवारें भी उसने ही बनाई थी। लालू कुछ कहता कि एक जोरदार आवाज सुनाई पड़ी, जो भी तुम्हारे पास है चुपचाप निकाल कर मुझे दे दो। क्या कहा कि जो भी तुम्हारे पास है वह मुझे चुपचाप निकाल कर दे दो। लालू तो बेहोश होते होते बच गया क्योंकि इतना चलते चलते वह काफी थक गया था। लेकिन जब उसने घर जाने की सोची तो यह नई समस्या उसके सामने आ खड़ी हुई थी। विश्वास न हो तो मेरी तलाशी ले लो। मतलब लालू लुहार ने क्या बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अगर आपको विश्वास न हो तो आप मेरी तलाशी ले सकते हो। लालू के भाग्य अच्छे थे कि वह पहचान लिया गया और छोड़ दिया गया। मतलब कि वो जो चोर लुटेरे थे उन्होंने लालू को पहचान लिया और उसे छोड़ दिया क्योंकि घर लौटते समय उसे घोर पश्चाताप हुआ। मतलब कि वह जहां जहां भी गया वहां पर उसने यही देखा कि उसकी बनाई हुई तलवारों का लोग गलत उपयोग कर रहे हैं। तो उसे अपने जो बनाए औजार थे उसके लिए उसे पछतावा होने लग गया कि मैंने तो अच्छे कार्य के लिए बनाए पर मुझे नहीं पता था कि लोग मेरे बनाए हुए औजार का गलत उपयोग कर रहे हैं। उसके द्वारा बनाई हुई तलवारों का लोग कैसा उपयोग करते हैं यह आज उसने अपनी ही आंखों से देख लिया। घर पहुंचकर लालू ने तत्काल निर्णय लिया कि आज से वह तलवार नहीं बनाएगा। जब उसने इन सभी घटनाओं का दौरा किया, इन सभी के बारे में जांच पड़ताल की तो उसे पता चलता है कि अब वह आगे से तलवार नहीं बनाएगा। नवनिर्माण की ऐसी बहुत सी चीजें हैं। मतलब कि नवनिर्माण मतलब बनाने के लिए, नए निर्माण के लिए ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो वह बना सकता है। अब से वह सिर्फ हल्के फाल बनाएगा। मतलब कि जो खेती करने के जो साधन होते हैं, जो औजार होते हैं, अब से वह वही बनाएगा। तो हंसिए भी खूब बिकेंगे। खेती बाड़ी के काम में तो कुदाल और फावड़े की भी बहुत जरूरत होती है। तो अब लालू ने तलवार बनाना छोड़ दिया और क्या बनाने लगा? हल्की फाल, हंसिए और कुदाल और फावड़े। अब वह यह बनाने लगा। मतलब कि उसने तलवारें बनाना छोड़ दिया और नए निर्माण कार्य में वह जुड़ गया जो कि खेती बाड़ी के कार्य में उपयोग होने लगे। अब जब भी कोई तलवार लेने लालू के पास आता तो उसे निराश लौटना पड़ता क्योंकि उसकी तलवारें खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आते थे और अब जब भी लोग उसके पास आते हैं तो वह औजार लालू के पास नहीं
धीरे धीरे लालू ने देखा कि लोग अब पुरानी तलवारें तुड़वा कर खेती का सामान बनवा रहे हैं। लालू ने क्या देखा कि जो तलवार बनाता था तलवारें पुरानी हो गई, क्योंकि अब लालू वैसी तलवारें नहीं बनाता। लालू ने खेती के औजार बनाना शुरू कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। तो लोग वही पुरानी तलवारें लालू के पास लेके आते हैं और लालू उन तलवार के बदले औजार बना देता था। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती। मतलब कि इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है। मतलब कि लालू ने तलवारें बनाई थी, मतलब भाले भी बनाई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि लोग उसके बने हुए इन औजारों का, इन साधनों का गलत उपयोग कर रहे हैं। तो लालू को बहुत पश्चाताप हुआ। उसके बाद लालू ने नवनिर्माण कार्य की सोची कि वह औजार बनाएगा, लेकिन अच्छे कार्य के लिए, ताकि लोग उसका सही उपयोग कर सकें। तो तलवार के स्थान पर लालू ने हंसिए और फावड़े, ये सब कुदाल, ये सभी औजार, ये सभी साधन बनाना प्रारंभ किया। तो ये कहानी आप सभी को कैसी लगी? इस कहानी का पार्ट 1 हमने कल पढ़ा था और पार्ट 2 आज हमने फिर से पढ़ा है। तो इस कहानी में हमें किसी भी साधन का, चाहे साधन हो या कोई भी औजार हो या किसी भी बात को लेकर, तो हमें कभी भी गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी कार्य करना चाहिए जीवन में, तो उस कार्य को पहले सोच और विचार कर करना चाहिए और कार्य ऐसे करना चाहिए जो समाज के कल्याण के लिए हितकारी हो। थैंक यू टू ऑल।